झारखंड प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस वर्तमान समय में अंतर्कलह से जूझ रहा है और इस दौरान राज्य में जो कांग्रेस है वो दो फाड़ में दिख रही है। कोई प्रदेश अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहा है तो कोई जो प्रभारी है उन्हें हटाने की मांग कर रहा है। दरअसल कांग्रेस कोटे से राज्य में जो वित्त मंत्री है डॉक्टर राधाकृष्ण किशोर, इन्होंने 3 लीटर बम जारी किया है, जिसमें से 2 लीटर बम इन्होंने जो है वो सोशल मीडिया जैसे सार्वजनिक मंच पर फोड़ा है। और इसमें कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो जंबो जेट कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी को लेकर के कई सवाल उठाए गए हैं। अब जो है प्रदेश आला कमान ने इस मामले पर मध्यस्थता करने को लेकर के जो राज्य के कांग्रेस कोटे से वरिष्ठ नेता है और पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता को मौका दिया। और इसके बाद बन्ना गुप्ता जो है वो उन्होंने कल राधाकृष्ण किशोर से जाकर के मुलाकात की है और इस दौरान दोनों के बीच में लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद जो के राजू है उनसे भी बन्ना गुप्ता ने डॉक्टर राधाकृष्ण किशोर की बात कराई है। हम सीधे बन्ना गुप्ता से जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मामला है, क्यों नाराज हैं। नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं है। कांग्रेस एक बहुत बढ़िया परिवार है। परिवार में हर चीजें होती हैं और हम सारे लोग आला कमान के सिपाही हैं और कांग्रेस एक नीति सिद्धांत वाली पार्टी है और इसके अंदर आंतरिक लोकतंत्र कायम है। तो कभी कभी परिवार में भी थोड़ी बहुत बात होती है, ऐसी कोई विशेष कोई ऐसा कहीं कोई मनमुटाव नहीं है और हम सारे लोग पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। इसलिए ये आप लोग चूंकि मीडिया के लोग हैं इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिखाई देता है, कांग्रेस पार्टी को भाजपा के लोगों का कम दिखाई देता है। हमारी पार्टी का आप लोग ज़्यादा खोजते हैं, निकालते हैं। सब कुछ सामान्य है और जब परिवार बड़ा होता है तो परिवार जब बड़ा होगा तो उस परिवार में जरूर थोड़ी बहुत जो है वैचारिक बात होगी। इसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन जो राधाकृष्ण किशोर है, इन्होंने जो पहला पत्र के राजू को लिखा और उसे जो सार्वजनिक मंच पर जारी किया, इसमें उन्होंने जो जंबो जेट कमेटी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बनाई गई इसको लेकर के सवाल उठाया। कहा कि इस जंबो जेट कमेटी की जो है वो कोई जरूरत नहीं है। अगर 314 की जगह 628 की भी कमेटी बना दी जाए और ग्रास रूट पर कांग्रेस अगर मजबूत नहीं है तो फिर प्रदेश स्तर पर कांग्रेस का जो काम है वो मजबूती से नहीं किया जा सकता है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, इस पे मैं विशेष कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूँ और जो भी पार्टी के निर्णय की बात है या जो भी पार्टी के विचार की बात है, हमारे आला कमान हैं और हमारे आला कमान के प्रतिनिधि के रूप में हमारे प्रभारी हैं के राजू साहब और हमारे अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश जी। वो लोग आपको बेहतर बताएंगे। यदि आपको इन सवालों के अलग कोई राज्य के दूसरे विषय पर यदि कोई बात करनी है तो मैं उसके लिए आपको जवाब दे सकता हूं, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदरूनी मामले में बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। नहीं, आला कमान ने मध्यस्थता के लिए आपको चुना और आप कल वहां पे डॉक्टर राधाकृष्ण किशोर से आप मिले भी, काफी लंबी बातचीत हुई और आपने ही के राजू से उनकी बात कराई। इस दौरान बताया जा रहा है, आज के अखबारों में भी छपा है कि जो राधाकृष्ण किशोर है इन्होंने अपनी नाराजगी बताई है और इस पर के राजू ने कहा है कि 18 मई को वो झारखंड लौटेंगे और उसके बाद जो है इस पर बैठ करके बातचीत होगी। क्या कुछ नाराजगी है, ये तो समझ में आया होगा, आपसे भी बात हुई होगी। नहीं, देखिए, कोई नाराजगी की कोई बात, ऐसी कोई नाराजगी की बात नहीं है। आदरणीय राधा किशोर जी हमारे बहुत पुराने बड़े नेता रहे हैं। उनके दादा भी 4 बार के विधायक रहे हैं, वो खुद 3 बार के विधायक हैं। पिताजी भी उनके अच्छे पद पे रहे हैं और काफ़ी समझदार और अनुभवी नेता हैं और हम लोगों के लिए तो बड़े भाई जैसे हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे अपने मिलने गया था, कोई ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। और प्रभारी जी हमारे बड़े विद्वान आदमी हैं, बहुत समझदार आदमी हैं और हम लोगों के इमीडिएट बॉस प्रभारी होते हैं। जी।
तो प्रभारी जी तो हर कार्यकर्ता से मिलते हैं, हर कार्यकर्ता से बात करते हैं, तो इसमें कोई बहुत ही बट की बात नहीं है। और चूंकि जो भी पार्टी की बात है उस बात को कहने के लिए, रखने के लिए हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे सीएलपी लीडर हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हमारे प्रभारी जी हैं, वो आपको बेहतर बताएंगे। मैं तो एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ और वित्त मंत्री जी हमारे बड़े भाई हैं, तो हमारे लिए उनका दरवाजा खुला है, हम तो कभी भी जा सकते हैं, कभी मिल सकते हैं। अब इसको पत्रकार यदि अपने अपने एंगल से उसको अलग अलग दृष्टिकोण से छाप रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए, आपकी मुलाकात को छोड़ देते हैं, लेकिन आप भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के जमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जो वित्त मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, ये एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल लगा करके काम कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं इस संदर्भ में मैं जो भी पार्टी की बात होगी, मैं पार्टी के फोरम में ही बात करना पसंद करूंगा। मैं सार्वजनिक रूप से पार्टी के बारे में अपना कोई भी बात को सार्वजनिक रूप से कहना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी का एक वफादार साथी हूँ। और यदि मेरे मन की कोई भी बात होगी तो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारे प्रभारी हैं, हमारे और बड़े शीर्ष नेता हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन हम सार्वजनिक तौर पर कोई भी पार्टी के बारे में किसी भी प्रकार का ई बट वाली बात नहीं करेंगे। लेकिन वित्त मंत्री भी यही बात बोल रहे हैं कि कांग्रेस की जो नीति है, जो सिद्धांत है, इससे उन्हें कोई नाराजगी नहीं है और वो भी जो है पार्टी फोरम पर जो है नीति और सिद्धांत को लेकर के बात कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वर्तमान समय में राज्य में जो कांग्रेस की जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष को वो संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, ये केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की पार्टी बन करके रह गई है। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सड़क पर, जमीन पर कोई कार्यकर्ता नहीं है। इस पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने कहा पार्टी की नीति सिद्धांत का तो कहीं विरोध किया नहीं है। जी। यदि किसी की मन की कोई थोड़ी बहुत बात होगी तो वो अपने पार्टी फोरम में रख रहे हैं, तो पार्टी फोरम में रख रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी फोरम में कोई बात रखना खराब है। और जो भी देखिए, चूंकि अब मान लीजिए जो जिस चीज के लिए अधिकृत है वो उसी के लिए ना जवाब देगा। आप मुझसे जनता के विषय में पूछिए ना, मैं आपको बताऊंगा। आप जरा बीजेपी में भी तो झांकिए ना कि भारतीय जनता पार्टी में क्या हो रहा है, वहाँ क्या लोग संतुष्ट हैं क्या? वहाँ लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन वहाँ तक आप लोग नहीं जाते हैं। हम लोग सीधे सरल सहज लोग हैं, तो आप लोग आते हैं सीधा हम लोगों पर क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागने लगते हैं। अरे हमारी पार्टी बहुत मजबूती से एकजुट थी, है, रहेगी। और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रभारी राजू साहब के नेतृत्व में हम लोग मजबूती के साथ जनता के हितों के लिए वचनबद्धता के साथ काम करेंगे। 5 राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ, जो परिणाम आए, इसको लेकर भी वित्त मंत्री ने सवाल उठाए और कहा कि सिपाही कितने भी हो, अगर कप्तान कमजोर हो तो जीता नहीं जा सकता है। ऐसे में लग नहीं रहा कि लगातार जो है सीधे सीधे वित्त मंत्री प्रदेश अध्यक्ष पर हमलावर हैं? कोई तो मजबूत कारण होगा इसका। नहीं, अब देखिए, अब ये पार्टी की अंदरूनी बात को मैं सार्वजनिक तौर पे न कहूँगा, न कहना चाहता हूँ, न मैं अधिकृत हूँ। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ और साधारण कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी पार्टी पूरी मजबूती से एकजुट है और हमारे 16 माननीय विधायक हैं जो पूरी मुस्तैदी के साथ राज्य की जनता के सेवा भाव में लगे हुए हैं। और हमारी सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित सरकार है। और आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये गठबंधन की सरकार, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के आशीर्वाद से बहुत मजबूती के साथ जनता के हितों पर काम कर रही है। और ये सरकार और संगठन दोनों मिलकर जनता के हितों पर काम करता रहेगा। बेरमो से जो विधायक है अनूप सिंह, छोड़ दिए, इतना लंबा मत करिए। हालांकि आप देख सकते हैं, हमने अभी कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे संगठन में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर के बातचीत करने की कोशिश की और कई बातों का उन्होंने बहुत ही सलीके से जवाब भी दिया है।
और इस पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। कह रहे हैं कि ये संगठन का अंदरूनी मामला है और इसको लेकर के संगठन जो है वो विचार कर रहा है और इस पर जो है संगठन फैसला लेगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in